पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज गुरुवर आचार्य शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले परम पुरुष श्रद्धे 108 मुनि हरजी सागर जी महाराज की जय। पूज्य छल्ला के 105 श्री श्री सागर महाराज की। करते तप शैल नदी तट पर बोलो हो अर्दिन सा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरु तल बरसा की जड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जड़तियों फूल जड़िया भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निदियाँ दिन रात लुटाया करते हो अब नशर की सम सम मणियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम हे शांति त्याग की मूर्तिमान शिवपद पंथी गुरु पर प्रणाम। आप सोच रहे होंगे अभी तो गाया पुनः गाने लगे। गा नहीं रहा हूं बता रहा हूं लाइनें कह क्या रही हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो। जब रात्रि में आप गहरी नींद में होते हो सिंह सावक जितने जीव जंतु वनचर विहार कर रहे हैं और मुनिराज ध्यान लगाते हैं तत्वों का चिंतन करते हैं। जीव तत्व आश्रव तत्व बंदर संबल निजरा मोक्ष पुण्य पाप 7 तत्वों में मैं जीव तत्व से भिन्न अखंड निराला हूं ये विचार करते हैं। करते सब शैल नदी तट पर तल तल वर्षा की झड़ियों में। मुनिराज कैसे होते हैं शीत में नदी के किनारे ग्रीष्म में पर्वत की चोटी पर बरसात में चातुर्मास कहाँ करते हैं तल तल वर्षा की झड़ी में पेड़ों के नीचे पानी टप टप रहा है वहां। अंतर ज्वाला हरती वाणी कल मैंने कहा था ना कि गुरुवर के मुंह से जो शब्द निकलेगा बंदूक की गोली की तरह आपको चोट करेगा अमृत जैसा लगेगा। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जड़ती हो फूल जड़ियाँ। दिवाली की फूल जड़ियाँ तो खूब उड़ाते हो। होली मनाने जा रहे हो मना रहे ना आज होली है। मुनिराज होली खेलेंगे कर्मों की। होली खेलत मुनिराज आंगन में करमल की कोरे कोरे घड़ा मंगाए उनमें घोला रंग काय का तप का। वो होली खेलते हैं कर्म छड़ जाते हैं। ऐसे मुनिराज साक्षात आपके सामने विराजे हैं भगवान हैं पंचवनिष्ठी हैं। इनके मुंह से जब वाणी निखरती है तो फुलझड़ियाँ झड़ती हैं। फुलझड़ियाँ दिवाली मनाने का मन होता है। क्या दिवाली से कम है आज? दारू पेटिया में दिवाली से कम नहीं आज का दिन। कर्मों से होली खेलने का आज का दिन है, रंग लगाने का नहीं है, रंग झड़ाने का दिन है। क्या कहते हैं? भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े। इनकी जिस समय आप वाणी सुनते हो
तो अनादि काल से लगे कर्मों के भवों के बंधन यहीं टूटने पड़ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म वो व्रताम ज्ञातारम विश्व तत्तानाम बंदे तद्गुण लौदे। ये महाराज अपने गुणों का स्मरण करके अपना चिंतन करके आपको सुनाते हैं। अनादिकाल से कर्मों के पहाड़ों के जो पहाड़ लगे हैं वो तर तर टूटने लगते हैं। बहुबंधन अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जलती हो फुलड़ियाँ बहुबंधन तर तर टूट पड़े खिल जा में अंतर। तुम सादानी क्या कोई हो, घर में नहीं बुलाते हो तो महाराज को, धर्मशाला में, फिर भी महाराज के मुख से क्या झड़ती हैं, दान देते हैं। कितना खिलाते हो महाराज को, कितना खेते हैं हम, रूखा सूखा, बुलाना नहीं दे रहा, बता रहा हूं। लेकिन महाराज के मुख से 2-2 बार 3-3 बार आपको अमृत वर्षा होती है वचनों की, होती कि नहीं? इन्हीं महाराज की नहीं, जितने भी महाराज हैं सब, ये मत समझना एक महाराज की कह रहा हूं। आचार्य परमेष्ठी जो उन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे न्याय के वेत्ता मुनिराज 3-3 डिग्री धारी में, ऐसे मुनिराज से जब आप अमृत वर्षा सुनते हैं वचनों की, तब विचार की हमने दिया क्या है। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। जो कुछ था सब छोड़ दिया, नंग दिगंबर भेष, केवल पिछी कमंडल उपकरण क्या है, शास्त्र है, कुछ भी नहीं है। बोलो कुछ है महाराज के पास? निष्प्रग्रही, कोई परिग्रह नहीं, कोई ताला नहीं। अभी सुबह अध्ययन चल रहा था तो महाराज समझा रहे थे, कुछ नहीं होता हमारे पास, एक पिछी होती है जो 24 घंटे मेरे साथ रहती। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। दिन रात लुटाया करते हो, सम शम की अवन सरमणिया। समता के मोती झराते हैं महाराज, किसपे? जो श्रावक उद्वेलित हैं, जो क्रोध में हैं, उनको भी शांत कर देते हैं। इनका चेहरा देखते ही शांत परिणाम को और परिणाम शांत होते हैं। और जो क्रोध में होता है, महाराज का चेहरा देखते ही साथ मल्ले नहीं पड़ता, क्रोध भाग जाता है। मंदिर आते तो बोलते नहीं, निस्सही निस्सही। भगवान का चेहरा देखते ही तुम्हारे कर्म शांत हो जाते हैं। महाराज के द्वारा जब देशना होती है तो प्रणाम शांत हो जाते हैं। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिववत पंथी गुरु बर प्रणाम। कैसा नमस्कार करना चाहिए महाराज को? मैं व्यवधान नहीं बन रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि महाराज कैसे हैं जिनको आप सुनना चाहते हो। मैं ज़्यादा सुनाऊंगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, महाराज के विराजमान होते हैं, ठीक है ना? ऐसा नमस्कार करो कि महाराज के दोनों हाथ आपको आशीर्वाद देने के लिए उठ जाए, आपको दिखने का आशीर्वाद दे रहे हैं। सिर कहाँ झुकाना चाहिए? जमीन में। आवाज आनी चाहिए मुंह से, मन में प्रणाम समर्पण कैसे होना चाहिए? निर्मल। मैं बोलता हूँ, सबके सिर कहाँ झुकेंगे? अगर आपके सिर माथे से नीचे झुके तो आप विश्वास करो कि गुरुवर दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे। हे गुरुवर नमोस्तु। सिर झुकाओ, सिर झुकाओ, नहीं तो नहीं मिलेगा। गुरुजी सर झुका रहे हैं, आशीर्वाद दोनों हाथों से। हे गुरुवर दोनों हाथों से, दोनों हाथों से गुरुवर, दोनों हाथों से नमोस्तु नमोस्तु। वीडियो बना भाई, देख वीडियो बना, मिल गया ना आशीर्वाद? और अब हम गुरुवर से निवेदन करेंगे, आशीर्वाद तो दे दिया, अब इन्हें आशीर्वचन और प्रदान करें।
हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि बिहो आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद सा है चिंतन। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद सा है चिंतन। समंत्र भद्र सी तार्किक बुद्धि अकलंक जैसे करें प्रवचन। विमल सिंधु सी करुणा जिनमें विराग सागर सा अनुशासन। आने विराह जो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। आने विराह जो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते अमर रहो चिंतन नागर। मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, से चक्र महामंडल विधान की। ओ बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं और व्याख्यान में कह रहे हैं सकल सुखों की प्राप्ति सुपात दान का फल है। जितने भी जगत में सुख हैं, आचार्य समंत स्वामी ने तो कहा ही था कल। आचार्य कुंद कुंद स्वामी पहले इस बात को कह चुके कि सकल सुखों की प्राप्ति, जगत में कितने प्रकार के सुख होते हैं, जितने भी प्रकार के एक लिस्ट आपको दी जाए और कहा जाए कि आपको कौन कौन से सुख चाहिए, लिखो इसमें आपको जो सुख चाहिए, जैसा सुख चाहिए। तो आज आचार्य इसके लिए कह रहे हैं सकल सुखों की प्राप्ति।
सुकुल सुरूप सुलक्षण सुमति सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम सहल सुहाणु भवनम भिवम जाने सुपत्य दान फलम। सुकुल अच्छा कुल, अच्छा कुल, सुकुल सुरूप अच्छा रूप, सुलक्षण अच्छे लक्षण, सुमति उत्कृष्ट मति बुद्धि। नहीं तो बुद्धि तो मिलती है लेकिन पापों के लिए तो बुद्धि चलती है, लेकिन धर्म कार्य में नहीं चलती। कर्म क्षेत्र में तो व्यक्ति बहुत एक्टिव रहता है, होशियार रहता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में उसकी बुद्धि काम नहीं करती। कहाँ क्या करना चाहिए बुद्धि समझ में नहीं आती। तो कह रहे सुबुद्धि ऐसी मति जिस मति से वह कर्म बांधे नहीं, कर्म क्षय को प्राप्त कराए। सुमति सुशिक्षा अच्छी शिक्षा। नहीं शिक्षाएं तो सब प्राप्त करते हैं। एक माँ अपनी बेटी को शिक्षाएं देती है, एक माँ ये शिक्षा देती है बेटी को, जाओ बेटी ससुराल में जाना, सबको ध्यान रखना, माता पिता के तुल्य हैं सास ससुर, उनकी सेवा करना, भाई के समान है देवर, उसका ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, घर के सदस्यों का ध्यान रखना, और थोड़ा सा कोई कुछ भी बोल दे तो सुन के रह जाना। एक शिक्षा ये मिलती है। और एक शिक्षा मिलती है तो ध्यान रखना, अपन ने खूब भरपूर दहेज दिया है, कोई दबे नहीं है अपन इनके, कोई भी कुछ बोले तो तुरंत उत्तर देना, कोई भी कुछ बोले तो तुरंत देना। सास की तो सुनना ही नहीं, सास की सुनना नहीं, और किसी की डांट में डपट के रहना नहीं। जब मर्जी आए तब मुझे फोन कर देना, हम आ जाएंगे लेने। ऐसा मत सोचना कि शादी कर दी तो अब तुझे छोड़ दिया घर, तू तो एक फोन करना हम लेने पहुंच जाएंगे। ऐसी शिक्षा भी दी जाती है। सुशिक्षा अच्छी शिक्षाएं मिलना भी पुण्य का उदय है। अच्छे कार्य की अच्छी शिक्षाएं। एक व्यक्ति कह रहा है अरे तुम आज होली का दिन है, तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ पर होली खेली जा रही है। और एक कह रहा है आज होली का दिन है, तुम वहाँ नहीं जाओ, तुम मंदिर जाओ, वहाँ पर पूजा हो रही है। सुशिक्षा तो अच्छी शिक्षा का प्राप्त होना, सुशील अच्छे गुणों को प्राप्त होना, सुगुण अच्छे गुणों को प्राप्त होना, सुचरितम उत्कृष्ट चारित्र को प्राप्त होना, शैलम सकल सहानुभवनम सकल सुखों का अनुभवन करना, विभम विविध प्रकार के जाने जानो क्या सुपत्र दान फलम। ये सब सुपात्र दान के फल हैं। बार बार आचार्य बन क्यों एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। बार बार गाथा में पहले कहा था मात पिता पुत्र कलत्र मित्र बंधु बांधव जो भी सब आपको प्राप्त हो रहे हैं वे सब सुपात्र दान का फलम है। चक्रवर्ती का वैभव यश वगैरह जो भी प्राप्त होता है ये सब सुपात्र दान का फल है। सकल सुखों की खान सुपात्र दान का फल है। ऐसा ही नहीं है दान की महत्वता। दान की महत्वता सामान्य नहीं है, विशेष है, पर दिया जाना चाहिए प्रशस्त भावों के साथ। दिया जाना चाहिए प्रशस्त भावों के साथ। यदि प्रशस्त भाव के साथ नहीं दिया जाता तो यह दान संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है। सप्त परम स्थानों की प्राप्ति होती है। आज आप हवन करेंगे तो बार बार कहेंगे सप्त परम स्थानम प्राप्तिम भवतु भवतु स्वाहा। क्या है 7 परम स्थान? कौन से 7 परम स्थान हैं जिन 7 परम स्थानों की भावना आहुतियों के माध्यम से बहाई जा रही है? हे भगवान मैं उन 7 परम स्थानों को प्राप्त हूँ। कौन कौन से 7 बताएंगे? पता है किसी को? सप्त परम स्थान जिन स्थानों को प्राप्त करने के बाद फिर दूसरे स्थानों की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे सप्त परम स्थान। सबसे पहले सज जाति, ऐसी कुल ऐसी जाति में पैदा होना जहां से भगवान बन सके। सज जाति परम उस स्थान में उच्च कुल की प्राप्ति। ये हम भावना भाएंगे आज हवन के समय, हे भगवान मुझे उच्च कुल की प्राप्ति हो, सज जातित्व मिले।
फिर दूसरा सदगृहस्थ, जिसमें गुरुओं को आहार दिया जाता हो, भगवान की पूजा की जाती है, ऐसे गृहस्थ कुल की प्राप्ति हो। क्योंकि गृहस्थ वही है जो अपने धन से भगवान की पूजा करता है, गुरुओं को दान देता है, उसी को ही सदगृहस्थ कहा है। जो दान पूजा नहीं करता उसे गृहस्थ संज्ञा प्राप्त नहीं है, वो तो कहने पृथ्वी पर भारभूत है, भारभूत। ऐसा व्यक्ति जो दान पूजा आदि नहीं करता है, बस घर में ही पड़ा रहता है, खाओ पियो मौज उड़ाओ जाओ, ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं पृथ्वी पर भारभूत है, ना तो इसने अपना कल्याण किया ना दूसरों का कल्याण किया, ना तो अपना कल्याण कर पाया, बांझ स्त्री के बस भोग भोग कर चला गया, जो मिला था पुण्य उसको भोगा और भोग कर चला गया, ना तो स्वयं का कल्याण कर पाया ना दूसरों का कल्याण कर पाया। तो सदगृहस्थ होना कि हे भगवान ऐसा गृहस्थ बनूं कि मैं भी धर्म करूं और परिवार भी मेरा धर्म करे। दोनों लोग पति पत्नी बच्चे सब धर्मात्मा निकले। तो आचार्य कहते हैं जिस घर में पति धर्मात्मा है, पत्नी धर्मात्मा है, बच्चे धर्मात्मा हैं, सास ससुर धर्मात्मा है, ये पूर्व भव का तपस्वी परिवार है। ये पूर्व भव के तपस्वी हैं जो एक जगह आकर स्थित हो गए। और जिस घर में ना पिता धर्मात्मा, ना माँ धर्मात्मा, ना बेटे धर्मात्मा, ना सास ससुर धर्मात्मा, बस सब लोग ऐसी कलह करते रहते हैं, तो कह रहे हैं पूर्व भव के नारकी हैं, इकट्ठे एक जगह आके इकट्ठे हो गए। जिन घरों में लड़ाई चलती रहती है, जिन घरों में लड़ाई होती रहती है, आचार्यवन कहते हैं ये घर नरकवास है। नरकवास क्यों? ये लोग नरक से आए हैं, तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि नरक से आए कैसे मान लिया, नरक से आए हैं कैसे मान लें? तो ठीक है, नहीं आए ऐसा नहीं है तो ऐसे मान लो नरक जाने वाले हैं। तो फिर प्रश्न नरक जाने वाले कैसे मान लें? भैया ऐसे मान लो कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, आप कोई फिल्म देख के आए, टीवी कोई गाना सुन के आए, कुछ भी देख कर आते हैं, तो थोड़ी देर गुनाते रहते हैं ना, एक दो दिन तक। कोई फिल्म देखे आए या कोई गाना सुना आपने, तो आपकी अब सुन लिया, वो तो टैकी में हो गया, टाकी से आज निकले, घर तक पहुँचते गुनगुनाते रहे, तो संस्कार पड़े रहते ना। उस कार्य के जो कार्य आप करके आए, उस कार्य के आपको संस्कार पड़े रहते हैं। जैसे आप पूजन करके जाते हैं तो रास्ते में थोड़ा बहुत फिर भजन गाते हुए चले जाते हैं, स्तुति करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि अभी आप तुरंत आपने भक्ति पूजा की, तो आप भक्ति पूजा के तुरंत फिल्मी गाने नहीं गाओगे, मुंह से निकलेगा तो नाम ते आरा तारण, कुछ भी मतलब एक भजन निकलता रह गया, कोई नमो हरिंताणम कुर्सी पढ़ के आप जब तक कपड़ा चेंज करोगे या कुछ भी चेंज करोगे, रोड तक पहुँचोगे, उतनी देर तक तो आपके दिमाग में जो भजन यहाँ पर चल रहे थे या जो भी आपको यहाँ पर संगीत आदि आप सुन रहे थे, वो आपके दिमाग में चलता है। चलता ही नहीं चलता कि जो आप करें वो बात तक थोड़ी देर तक चलता है। तो ये नरक से निकल के आए हैं, वहाँ पर लड़ने कितने संस्कार थे, इतने संस्कार थे, तो यहाँ आकर भी लड़ ही रहे, इसलिए लग रहा है कि नरक से निकल के आए। ठीक है, फिर अब नरक जा रहे हैं, ये कैसे गए? तो भैया सेना पर भी जवानों को तैयार किया जाता है, तो पहले अभ्यास कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती, ट्रेनिंग कि इनको सेना सीमा पर जाकर शत्रुओं से लड़ना है, उससे पहले क्या किया जाता है? ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ट्रेनिंग में भी वैसे ही करना पड़ता है जैसे सीमा पर जाकर करना पड़ेगा। सीमा पर जाकर जैसे शत्रुओं से लड़ना पड़ेगा, वैसे ही ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है। मान लो ये शत्रु है, कैसे लड़ोगे? ऐसे ही जिसको नरक जाना है वो अभ्यास कर रहा है यहाँ पे कि नरक में जाके कैसे लड़ेंगे, नरक में जाकर कैसे लड़ना है, तो उसका अभ्यास चल रहा है। या तो बनने वाले नारकी हैं या बन चुके नारकी हैं, जिनके घर में क्लेश है, कोई भी धर्मात्मा नहीं है, और जिनके घर में सभी लोग धर्मात्मा हैं, ऐसे लोग कहते हैं पूर्व भव के तपस्वी हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अणुव्रतों को धारण किया होगा, श्रावक के व्रतों को धारण किया होगा, मुनि व्रतों को धारण किया होगा। इस कारण से एक घर में आप सोचो, आदिनाथ का परिवार देखो आप, तो स्वयं आदिनाथ
तीर्थंकर, बेटा हुआ चक्रवर्ती, एक बेटा हो गया कामदेव, ब्रह्मी सुंदरी, दो बेटियां जो कि ब्रह्मी लिपि की अमुख आरिकाएं हुई, प्रमुख गणने आरिकाएं हुई भगवान के संरक्षण में, सारे पोते तद्भव मोक्षगामी। क्या परिवार रहा होगा। एक घर में एक पुण्यात्मा आता है तो उस घर की जो महिमा बढ़ जाती है, और जिस घर में सारी पुण्यात्मा भरे हों, चक्रवर्ती पद भी घर में ही, कामदेव पद भी घर में ही, तीर्थंकर पद भी घर में ही, तदमुक्ष गामी जीव भी घर में, ये सब पूर्व के तपस्वी जीव थे। ये सब पूर्व के तपस्वी जीव थे जो एक स्थान पर एकत्रित हुए। जैसे श्रीपाल ने मुनि की निंदा की और 500 लोगों ने उस पर अनुमोदना की, हंसी उड़ाई, तो एक साथ सब कोड़ी हो गए। ऐसे ही जब हम किसी की आराधना करते हैं तो एक साथ एक स्थान पर बैठने के भाव होते हैं। आप सबने भी पूर्व में कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर किया होगा, विश्वास मानो। एक साथ बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो पूर्व में किसी ना किसी युग में एक साथ पहले कभी ना कहीं बैठे होकर भगवान की भक्ति की थी। सो आज तुम सबके परिणाम आज भगवान की भक्ति करने के हो गए। बहुत मुश्किल से होते हैं परिणाम। तो क्या सदगृहस्थ का होना, इस सदगृहस्थ आप भगवान से जब भी गाओ, हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, सद जातित्व की प्राप्ति हो, सदगृहस्थ बनूं मैं, प्रभुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस इतना ही चाहिए एक गृहस्थ के लिए। क्यों, गृहस्थ की यदि कोणी नहीं है तो कोणी का नहीं है। गृहस्थ के पास यदि कोणी नहीं है, पैसा नहीं, तो कोणी का नहीं कहलाता। किसके दर पे मांगेगा, कहाँ जाएगा, भीख मांगेगा क्या। तो कह इतना दो भगवान कि जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, उसको भी आहारचर्या करा सकूं, अतिथि को भी भोजन करा सकूं और मैं भी भोजन। इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये सदगृहस्थ। फिर कहते हैं परिवारजक, जो सदगृहस्थ होता है वही दीक्षा ले पाता है। हे भगवान मेरी दीक्षा हो, ऐसे भाव मुझे प्राप्त हो, ऐसा कुल मुझे प्राप्त हो जिससे मैं उस कुल में जन्म लूं, उच्च कुल में जन्म लेके अच्छा गृहस्थ बनूं, और उस गृहस्थ बनने के बाद फिर परिवार जो प्रावज्या, गृहस्थी में तीसरा सदगृहस्थ प्रावज्या, यानी गृहस्थी में रहते रहते ही गृहस्थ धर्म का पालन करते के बाद दीक्षा प्राप्त हो, दीक्षा को ग्रहण करूं, मुनि बनूं, आरिका बनूं, ऐसा मुझे भाव मिले प्रावज्या का, जिसे कहते हैं प्रावज्या। फिर वहां से मरण करके समाधि संलिखना मरण करके सुरेंद्रता, अगला पद क्या प्राप्त मुझे, इंद्र पद प्राप्त। सुरेंद्रता, सुरेंद्र पद प्राप्त ले, ये चौथा सज्जातित्व, चौथा परम स्थान। फिर पांचवा कह रहे साम्राज्यम, जब वहां से च्युत हों तो नीचे मुझे साम्राज्य पद प्राप्त हो, चक्रवर्ती पद प्राप्त होगा, साम्राज्यम। फिर उसके बाद कह रहे परम अरिहंतम, फिर साम्राज्य को भोगते हुए त्याग करके मैं परम अरिहंत अवस्था को प्राप्त हूं। और फिर अगला सातवां निर्वाण, और सातवां परम स्थान निर्वाण की मुझे प्राप्ति हो। ये अब भगवान की जो पूजा कर रहे हैं, इन सप्त परम स्थानों को प्राप्त करने के लिए उच्च कुल, उच्च गृहस्थ, उसके बाद परिवारजन, जैनेश्वरी दीक्षा, सुरेंद्रता, साम्राज्यम, निर्वाण दीक्षा और निर्वाण, ये 7 परम स्थान है। इन 7 परम स्थानों के लिए व्यक्ति दान देता है। इन 7 परम स्थानों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति पूजा करता है। आप इन 7 परम स्थानों की प्राप्ति के लिए भावना भाव, हे भगवान मुझे वो 7 परम स्थान प्राप्त हो, फिर उन स्थानों को प्राप्त करके दूसरे स्थान की जरूरत ही नहीं पड़े। ये मंगल भावना से हवन को करना, इस मंगल भावना को भाते हुए हवन को करना,
कि उन सप्त परम स्थानों को प्राप्त हो जाऊं, जिन परम स्थानों को प्राप्त करने के बाद फिर दूसरे स्थानों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर नियम से निर्वाण गमन ही होता है। ऐसे मंगल भावों के साथ, विशुद्ध भावों के साथ हवन करना, परिणामों को निर्मल करके हवन करना। इस सिर पे धूप डालने का हवन नहीं होना चाहिए, अपने विकारी भावों को ही स्वाहा करना है। इसमें जो भी अपने अंदर बुराई हो, जो भी अपने अंदर कमी हो, कोई गुटखा खाता हो, कोई सिगरेट पीता हो, या कोई और व्यसन हो किसी के अंदर, तो आज हवन के साथ अपने उस व्यसन का भी हवन कर देना। हे भगवान, मैं हवन कर रहा हूँ, सिर्फ अग्नि में धूप जलाने का नाम हवन नहीं है, अपने कर्मों को स्वाहा करने का नाम हवन है। ये मुनिराज नित्य हवन करते हैं। ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि हो त्राकुला। आचार्य भगवान गणधर देव स्वामी ने कहा, ई नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि हो त्राकुला। ये मुनिराज ध्यान की अग्नि में नित्य ही व्रतों से होम करते हैं, कर्मों को जलाते हैं, और श्रावक विशुद्ध भावों से धूप खेकर अपने कर्मों का दहन करता है। इसलिए आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, विशुद्ध बने, और संपूर्ण विधान का फल आपको प्राप्त हो। और विशेष बात जरूर ध्यान रखना, स्वाहा बोलना मत भूलना। प्रत्येक मंत्र पर ऐसा मत सोचना कि वो बोल तो रहे हैं, अपन को क्या करना है। आप बोलेंगे, आहुति का नाम ही होता है। आहुति तभी कहलाती है जब स्वाहा बोला जाता है। यदि स्वाहा ना बोला जाए तो आहुति नहीं कहलाई जाती है। इसलिए अपनी प्रत्येक आहुति पर स्वाहा बोलकर ये मंगल भावना बहाना, हे भगवान मेरा कर्मों का नाश हो, कम्मक हो, दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गणम समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जन। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम और चर्चा यहाँ पर करेंगे। आज समय अभाव है, इसलिए इतनी चर्चा करते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की।